रियल खुशी को हासिल करने के 7 पॉइंट्स। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। रियल खुशी को हासिल करने के 7 ऐसे पॉइंट्स जिस पर अगर हमने अमल किया तो 99% नहीं बल्कि 100% हम असली खुशी को हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग उस राज को समझने की कोशिश करेंगे कि जिसके ज़रिए से हम असली खुशी यानी सुकून यानी इत्मीनान क़ल्ब यानी रियल सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सकते हैं। फिर हम भी कहेंगे कि हाँ यस, मैं मेरी लाइफ से एकदम सेटिस्फाइड हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ हर एक चीज़ का जो आज मेरे पास मौजूद है। अब आइए एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि रियल असली खुशी का राज क्या है। असल प्रैक्टिकल ज़िंदगी में खुशी को पाने का हर एक इंसान का अपना अपना तरीका व नज़रिया होता है, लेकिन जब हमने इस चीज़ पर काफ़ी रिसर्च किया तो हमें ये 7 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा सही और रियल लगे और खुशी का असल ख़जाना इन 7 मैजिकल पॉइंट्स में हमें नज़र आया। बड़े बड़े स्कॉलर एक्सपर्ट्स की राय कहीं ना कहीं इन 7 नुकात पर ही आके रुक जाती है। यानी ये 7 पॉइंट्स यूनिवर्सल पॉइंट्स है जो कि हर एक इंसान को असली खुशी देने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। आइए अब बिना किसी देरी के इन 7 पॉइंट्स पर गौर व फिक्र करते हैं जो हमें असली खुशी को हासिल करने में काफ़ी मुफीद साबित होंगे इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 1, माफ़ करना, फॉरगिवनेस। जी हाँ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही होगा। हर एक इंसान को कभी ना कभी किसी की वजह से तकलीफ़, दर्द, गम को फेस करना ही पड़ा होगा और उस तकलीफ़, दर्द देने वाले इंसान को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें दुख दर्द मिला था और हमें जब भी वो बुरा टाइम याद आता है तो हम गमगीन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो याद हमें सताती है। तो हमें अगर असल हकीकी खुशी चाहिए तो हमें सबसे पहले उन सभी लोगों को माफ़ करना होगा जिन्होंने हमें माजी में तकलीफ़ दिए है। कुछ मामले इतने बड़े लेवल के भी होते हैं जहां हम सामने वाले शख्स को माफ़ी देने के बाद भी दिल में ये तकलीफ़, दर्द होता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, उसने जो किया वो अमल काफ़ी ज़्यादा काबिल मज़म्मत था। लेकिन कितना भी सोचें, समझ लें, लेकिन उसके बाद आखिरी में हम लोग इसी फैसले पर आएंगे कि असली हकीकी खुशी यानी दिली सुकून, सेटिस्फेक्शन हमें माफ़ी देने में ही मिलेगा। हमें सामने वाले शख्स के लिए बस अपना दिल साफ़ करना है और उसे माफ़ कर देना है। और अगर मामला ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर माफ़ करके फ़ैसला अल्लाह के हवाले कर दो। ये अमल करने से हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी, ज़हनी सुकून व इत्मीनान मिलेगा। तो 7 में से हमने सबसे पहला अभी फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है बुरी यादों को भूल जाएं। जी हाँ, देखिए कुछ ऐसी बुरी यादें भी होती है या कोई ऐसा दर्द, तकलीफ़, गम, हादसा, सदमा वगैरह होता है जो हम भूल नहीं पाते हैं। इस दर्द में किसी की भी गलती नहीं होती। एग्जाम्पल, घर में किसी का इंतकाल हो गया या कारोबार में नुकसान हो गया या कोई चीज़ हमसे गुम हो गई या वगैरह वगैरह। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वो बुरा वक्त तो चला जाता है और फिर अच्छा वक्त भी आ जाता है, मगर हम लोग फिर भी उस बुरी याद को याद करके काफ़ी ज़्यादा अफसोस फील करते हैं। मगर उस बुरी याद को याद करके क्या फ़ायदा, जो हो गया उसमें आपकी या किसी की भी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसी बुरी यादों को भूल जाएं और जो हुआ उसे तकदीर का फ़ैसला समझें, क्योंकि असली खुशी तो भूल जाने में है। असली खुशी तो भूल जाने में है। एक चीज़ गौर कीजिए, जब कभी हमारे साथ कोई बड़ा हादसा हुआ होगा तब तो उस वक्त हम वो दर्द, गम जो पहाड़ की तरह नज़र आ रहा था, मगर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे गम हम भूल जाते हैं और फिर से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जो भी गम हो हमारे पास माजी का, उसे भूल जाएं। ठीक है, जो बुरी यादें हैं उसे भूल जाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है सीखना, लर्निंग। खुशी न्यू चीज़ें सीखने में है। जितना हम नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें खुशी महसूस होगी। इसलिए हमें न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंस के ज़रिए हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत, बेहतर और आसान हो जाती है। इसलिए खुशी नई नई चीज़ें सीखने में है, तो न्यू चीज़ें सीखते रहें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। लोगों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स। रियल खुशी का राज लोगों की मदद करने में है। किसी रोते हुए इंसान को हंसाना, किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करना, अपनी खुशी को दूसरों के साथ तकसीम करना, अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांट कर देखिए, आपको इतना दिली सुकून, खुशी महसूस होगी कि जब कभी आपको दोबारा खुशी बांटने का मौका मिलेगा तो आप दौड़ते हुए हर वक्त, हर लम्हा तैयार रहेंगे। और हर एक मकाफात अमल का उसूल भी है, जैसा करोगे तो सेम वैसा ही मिलेगा। तो हमें खुश रहना है तो हमें खुशी तकसीम भी करनी होगी। इसे ही तो असली सखावत कहते हैं, खुशी को तकसीम करते रहें। पॉइंट नंबर 5, खुशी रिश्तों में है। जी हाँ,
हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, खुशी हमारी रिश्तों में है, अपनों के साथ जीने में है, अपनों के साथ सुख दुख बांटने में है। फ़र्ज़ कीजिए हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं या कोई खुशी का मौका आता है या कभी कोई गम का वक्त आता है, तब हमें अपनों के साथ चाहिए होता है जिनके साथ हम हमारी खुशी व गम को शेयर कर सके। इसलिए अल्लाह ने खुशी अपनों के साथ जीने में रखी है। पॉइंट नंबर 7, शुक्र अदा करते रहें, ग्रैटिट्यूड। खुशी इस बात में है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर राज़ी हो जाएं और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा ही दिया है। मैं इन सब नियामतों के काबिल नहीं था, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि उसने मुझे ये सब नियामतों से नवाजा है। और अपने से हमेशा नीचे कमतर लोगों को देखे जिनके पास वो नियामतें नहीं हैं और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और एक और ख़ास चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हमें प्रेजेंट में जीना है, माजी की बुरी याद गम में नहीं और फ्यूचर के को लेके बेकरारी में नहीं। हमें प्रेजेंट में जीना है, जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए और खुश रहें। तो ये पॉइंट्स थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट असल में फ़र्स्ट भी रख सकते थे, लेकिन ये पॉइंट सबसे बड़ा था, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने आखिरी में रखा है। वो पॉइंट है अल्लाह की याद, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। खुशी अल्लाह की याद में है, रियल खुशी अल्लाह की याद में है। अल्लाह ताला ने असली खुशी को अपनी याद, अपने ज़िक्र, अपनी इबादत में रखा है। इसलिए हमेशा अल्लाह को याद करते रहें, उसका ज़िक्र करते रहें। अल्लाह की याद से एक और भी बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बंदा जब अल्लाह को याद करता है तो उसे ये धीरे धीरे एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई भी उससे रूठ जाए, कोई भी उसके पास ना हो, मगर एक अल्लाह की ज़ात है जो उसे सुनती है, एक अल्लाह की ज़ात है जो उसे जानता है, एक अल्लाह की ज़ात है जो उसकी मदद पर कादिर है, एक अल्लाह की ज़ात है जो उसकी दुआओं को कबूल करता है, एक अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार है। और जब हम अल्लाह की इबादत में रहते हैं हमें ये एहसास होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, और ये यकीन हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी और सुकून का एहसास दिलाता है। हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें और चैलेंजेस आते हैं उसमें उसका मुकाबला करने में अल्लाह की याद हमें काफ़ी बड़ी मदद अता करती है। ये हमें इनर पीस, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का ज़िक्र और उसकी इबादत को हमेशा शामिल रखें, क्योंकि असली खुशी और इत्मीनान अल्लाह ताला के ज़िक्र में है, अल्लाह की याद में है। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये सातों पॉइंट्स पर हम लोग अमल करेंगे। और अगर आप लोगों को ये सातों पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो आप लोग इस पॉइंट्स को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।